नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 24 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि अष्टमी है, वार गुरुवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942, अष्टमी तिथि रात्रि में 7:02 तक और उसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मूल 6:10 तक, उसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सौभाग्य रात्रि में 9:54 तक, उसके उपरांत शोभन योग आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि दिन में 7:29 तक, उसके उपरांत भवकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:20 पर और सूर्यास्त 6:18 पर हो रहा है। भद्रा दिन में 7:29 तक, रवि योग 6:10 से और गणमूल 6:10 तक है। व्रत त्योहार की बात करें तो दुर्गा अष्टमी है। बात करते हैं शेष चौकड़ियों की। शुभ का चौकड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:50 तक है। इसमें मांगलिक कार्यों की रूपरेखा आप बना सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, मिलने जा सकते हैं, टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। चर का चौकड़िया 10:49 से 12:19 तक है। इसमें पुनः पुनः होने वाले कार्य, व्यापारिक कार्य, ऑर्डर या किसी प्रकार का अगर आपको सप्लाई देनी है तो उन सभी कार्यों की आप संरचना या बातचीत का ये हिस्सा हो सकते हैं। इस समय काम में लेंगे तो आपको लगेगा व्यापार वृद्धि में ये सहायक हो सकता है। लाभ और अमृत का चौकड़िया 12:19 से 3:18 तक है। इस समय आप अपने लाभ के लिए, ऐसे कार्यों के लिए जिनमें आपको आशंका है कि क्या पता लाभ होंगे या नहीं होंगे, तनाव हो सकते हैं, कोई कोर्ट या किसी अन्य प्रकार के अधिकारी से मिलन या किसी ऐसे प्रकार के कार्यों में जिसमें पिछले दिनों कुछ समस्याएं रही, उन सबको इस समय कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें आपको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा। पुनः शुभ का चौकड़िया 4:48 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। अगर आप सुबह नहीं कर पाए हो इस समय का उपयोग कर सकते हैं। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य कन्या राशि के अंदर और बृहस्पति और चंद्रमा साथ के अंदर धनु राशि में युति बनाए हुए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि समय के बदलाव का एक संकेत है। समय बदल रहा है। किस तरह से बदल रहा है कि राहु ने अपनी स्थिति बदल रही है जैसा कि हम जानते हैं, और राहु के बदलाव के बाद आज चंद्रमा और बृहस्पति का साथ किन्हीं ऐसी चीजों को, एक तरफ फोर्सेस उस स्थिति में होंगी कि अपने मंगल के होने के कारण, अपने स्वराशि में होने के कारण, शनि का अपने स्वराशि में होने के कारण, जहां एक तरफ कटुता, तनाव और स्वास्थ्य की स्थितियां अपनी पूरी शिद्दत के साथ किसी चीज को पे पूरी नकारात्मकता लिए हो सकती है, वहीं बृहस्पति और चंद्रमा का एक साथ चीजों को सूर्य के साथ मिलकर के एक तरफ ले जाने में, सही की तरफ ले जाने में, अच्छाई की तरफ ले जाने में, तनाव कम करने में, स्वास्थ्य लाभ देने में, आर्थिक स्थिति को ठीक करने की तरफ बढ़ने में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनको मदद देती हुई दिखाई दे रही है। तो इस परिवार में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाए रखें, किसी प्रकार का बहुत तनाव ना लें, स्थितियों को जल्दी से आकलन करें और उन पर जल्दी निर्णय लें। जो जितनी जल्दी निर्णय, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो चाहे आर्थिक संबंधी, तुरंत निर्णय लेकर के उन पर कार्य करेंगे, वो स्वास्थ्य के लाभ को भी पाएंगे और आर्थिक लाभ को भी जल्दी से अपनी स्थिति उसमें मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं आपकी जिज्ञासाओं की। आज सवाल यह है कि ऐसी स्थिति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर पारिवारिक बच्चों को लेकर के तनाव, ऐसी स्थिति के अंदर हर घर के अंदर हम देख रहे हैं जहां बच्चे किसी खास चीज़ को लेकर के या तो बहुत मौन हो गए, चुप हो गए, तनाव उन पर बहुत हावी है और समझ नहीं पा रहे, अपनी बात कह पा रहे हैं और न कोई बहुत सही से जवाब दे पा रहे हैं। तो उन तनावों को कैसे डाइल्यूट किया जाए? देखिए क्या है, हम देख रहे हैं कितने महीनों से बच्चे अपने नए मित्रों से मिले हैं, न बाहर निकलने हम उन्हें दे रहे हैं और न हम भी खुद भी तनाव में, तो उनके साथ हमारा संवाद भी आदेशात्मक ज़्यादा है, बाकी चीज़ें थोड़ी कम हो पा रही हैं और वो टीवी या जो भी हमारे पास माध्यम है उनके जरिए तनाव ही, वहाँ से भी तनाव ही मिल रहा है, सूचनाओं के माध्यम से भी। तो उन्हें
किस तरीके से उनके तनाव कम हो, इस पर जो सेंसिटिव बच्चे हैं, अगर वहाँ ऐसी कोई स्थिति है तो आपको लेखन, संगीत, कोई एक ऐसी, इस समय के अंदर आप उनकी किसी एक हॉबी को, किसी एक अच्छी जो उनके अंदर से अपनी पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ हो, उसके ऊपर उनको बहुत आगे बढ़ाने में आप मददगार साबित। केवल पढ़ाई, केवल आराम या केवल एक डायरेक्शन उनको तनाव का देने की अपेक्षा उनकी किसी एक खास चीज़ को आप बड़े आगे बढ़ाने में, बड़ा करने में उनको, चाहे वो नेट के माध्यम से ही हो, कोचिंग वगैरह, या आप खुद या अपनी तरह से वो कुछ डेवलप कर सकें, ऐसी किसी हॉबी पर बहुत अच्छे से उनको आगे लाने की आवश्यकता है और उसमें खुलापन उनको देने की, उनके तौर पर संसाधन उपलब्ध करा करके और उनको आगे बढ़ाएं, चाहे वो किसी वाद्य यंत्र के तौर पर हो, चाहे टेक्नोलॉजी में कोई कोर्स के तौर पर हो, या किसी लेखन या कविता या किसी अन्य तरह के चीज़ों को लेकर के हो। इस तरह की किसी भी स्थिति में अगर आप उनको आगे बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि उनके तनाव भी कम होंगे और उनसे लगातार पूरे दिन नहीं, कोई समयबद्ध कार्यक्रम के साथ में उनसे बातचीत लगातार करते रहें और घर के बुजुर्गों और बच्चों को एक साथ समय बिताने का मौका दें, उनसे उनके तारतम्य को बेहतर होने दें। आप देखेंगे बुजुर्ग, एक तरफ बुजुर्गों को भी घर के अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, उनसे अच्छी बातचीत हो पाएगी, और एक तरफ बच्चे भी उनके साथ मिलजुल करके तमाम तरह की अपनी तनाव को कम कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। और दोनों समय घर के अंदर आप प्रार्थना का समय निर्धारित कर लें। आप देखेंगे प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। जब सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं होती हैं तो तनाव कम होते हैं। आप शुरुआत में घर के बुजुर्गों को या आप शामिल करें, वो शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे सब लोग उसके अंदर शामिल होते चलेंगे। अगर तनाव अधिक है तो हनुमान चालीसा का लगातार अगर बच्चे पाठ करते हैं, एक या एक से अधिक बार, 5 बार, 11 बार, अगर अधिक तनाव है तो आप देखेंगे उनके अंदर उत्साह और एक प्रकार का आत्मविश्वास और दृढ़ता बढ़ती चली जाएगी। सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इससे भी आप तमाम तरह के मानसिक जो कहीं तनाव हैं या रुकावटें हैं या कोई डिप्रेशन जैसी कोई स्थिति भी है, उसमें भी इससे बाहर निकलने में बहुत मदद मिलती है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बात करेंगे आपकी राशियों के अनुसार आपके दिन की और आपके सवालों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, जोड़ तोड़ के बाद ही कोई ठोस आश्वासन आज मिल पाएगा। कारोबारी यात्रा के परिणाम आपके पक्ष में होने की संभावनाएं। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, परिजनों का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। भावनात्मक रिश्तों में कलह या विवाद का डर बना हुआ है। सही से संयमित व्यवहार करें, स्वजन आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे अगर तनाव बढ़ा तो ध्यान रहे इस बात का। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं आपके सवालों की। सबसे पहला सवाल लेते हैं 2/2/1995 में जिनका डेट ऑफ बर्थ है। ये कहते हैं भाग्य कैसा है इनका। बहुत ही बेहतरीन आपका कल्पनाशीलता है और इसके साथ ही आपकी भाग्य की ताकत तब आपका समर्थन करती है जब लगभग गाड़ी छूट चुकी होती है। तो आपको अपने भाग्य वृद्धि के लिए पुण्यों का सहारा लेना है, आसपास के लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकाग्रता बना करके किसी एक चीज पर लगातार टिके रहना है। अगर ये चीजें आप कर पाए तो आप अपनी भाग्य वृद्धि में सहायक आपको ये स्थितियां मिलेंगी। आप चाहें तो शुक्रवार का व्रत रखें और खट्टी चीजों का उस दिन त्याग करें और साथ ही साथ में आप स्फटिक या दतला या अगर संभव हो तो हीरा अगर आप पहनते हैं तो आपके भाग्य वृद्धि में बड़े बदलाव आएंगे, बड़ी चीजें आपके पहुंच में आने की संभावना बनेगी। मिथुन राशि, परस्पर सहयोग की नीति से बिगड़े कामों को भी संवारने का यह समय चल रहा है। पूर्व में किए गए प्रयासों के लाभ मिलने से खुशी होगी। यात्रा को टालना ठीक रहेगा इस समय। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, कारोबार को यथोचित समय नहीं दे पाने से काम अधूरे रह जाएंगे। सहकर्मी से विवाद होने की संभावना है, यथासंभव उसको टालें। वाणी पर भी संयम रखें।
येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है शिव जी का। इन्होंने कहा है पैसा फंसा हुआ है, कैसे उसको निकाल पाएं, चीजें कैसे ठीक हों, इस बात पर बात करनी है। 11/2/1964 इनका डेट ऑफ बर्थ है। बिल्कुल पैसा ऐसी स्थिति के अंदर सभी का है। आज तो बहुत स्थितियां खराब है, कमिटमेंट पूरे नहीं हो पा रहे। अगर किसी इस प्रकार की स्थिति के अंदर आप हैं तो आप एक घड़ा ले सकते हैं, उसके अंदर गुड़ और भुने हुए गेहूं को डालने के बाद उसके बाद दही, दूध, घी, शहद, शक्कर अगर आप डालते हैं, उसको जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवों के भोजन के लिए अगर आप कहीं रखते हैं और उसके बाद में 15 दिन तक उसको देखें कि सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये स्थिति बनती है, जो जो सूक्ष्म जीव उस भोजन को करेंगे, आप देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, मैं ये जो भोजन रख रहा हूँ ये सूक्ष्म जीवों के लिए अर्पित कर रहा हूँ, मेरी कठिनाइयाँ दूर हों। इससे आपकी आर्थिक कठिनाइयों में आप दूर होंगी, आपको पेमेंट्स आपके रुके हुए मिलेंगे। उसके साथ ही आपको एक और संकल्प लेना होगा, जब आपके ये जो धन रुका हुआ आपका आए तो इस धन को किन अच्छे कार्यों में आप खर्च करेंगे। परिवार के उन लोगों को जहां कोई बहुत जिनकी स्थितियां ठीक नहीं है उन तक पहुंचाएंगे, अपने आसपास के लोगों को संरक्षण देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छे मन के साथ में किसी ऐसे कार्य के अंदर इस धन को खर्च करेंगे, जैसे वृद्ध वृक्षारोपण है या किन्हीं को शिक्षा संबंधी स्थितियों में सुधार के तौर पर। इस तरह से इस धन का कुछ हिस्सा अगर आप संकल्पित होते हैं तो आप देखेंगे आपका धन आपको पुनः प्राप्त होने में ईश्वर मदद करेंगे। सिंह राशि, साझेदारी व्यवसाय से प्रचुर मात्रा में लाभ होने की संभावना है। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आने से चीजें ठीक दिखाई देंगी। तकनीकी सीखने के अवसर बन सकते हैं, इनका लाभ उठाएं। पिंक कलर आज आपको सूट कर और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, लाभ के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पहले निपटा लें, बाद में दूसरों की मदद के लिए समय आपको निकालना पड़ सकता है तो आपकी चीजें फिर अव्यवस्थित हो सकती हैं। सामाजिक कार्यों की ओर रुझान बढ़ता दिखाई देगा। मैरून कलर आज आपको सूट कर और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1990। आपकी जो डिटेल्स हैं बहुत ही टिपिकल डिटेल्स दिखाई देती हैं। किन्हीं एक खास कारण से जीवन के अंदर कुछ समस्याएं और फिर उनके समाधान मिले तो फिर स्थिति कैसी हुई हो और नहीं मिले हो तो स्थिति कैसी हुई हो, दोनों तरफ ये डिटेल्स हमें दोनों तरफ पहुंचाती हैं। तो आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपने हाथ राइट एंड लेफ्ट पाम का फोटोग्राफ भी अगर आप साथ भेजते हैं तो आपका जवाब देने में ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति मिलेगी। आपका जीवन निश्चय ही थोड़ा किसी एक खास एंगल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उसके आप अपनी फ़ोटो हाथ की अगर साथ में भेजते हैं तो हम दोबारा इस सवाल को आपके को लेने का प्रयास करेंगे। तुला राशि, आय की अपेक्षा व्यय भार बढ़ने से थोड़ा तनाव व्यवसाय के अंदर दिखाई देगा। पुराने रोगों से छुटकारा मिलने की संभावना बनती चली जाएगी। आर्थिक तनाव होने की संभावना है, इसको ठीक से हैंडल करें। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, रुके कार्यों में उचित प्रगति होने से थोड़ा उत्साह बना रहेगा कार्यों को लेकर। लाभ के कार्यों में आवश्यक सहयोग मिलने की संभावना दिखाई देती है। संपत्ति विवादों का निपटारा होने से चित्त शांत और एक आनंद की स्थिति बनेगी। डार्क रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6/7/1995। संतान कब होगी? बिल्कुल, आप लगातार इस प्रयास को करें कि जब कभी भी आपको किसी गौवंश के लिए आप देखें कोई गौ जिसको जो प्रेग्नेंट हो, जिनके संतान होने वाली हो, तो उन्हें आप उनके भोजन की व्यवस्था करें। साथ ही साथ गुड़, दलिया और इस तरह के पदार्थ उनको नित्य आप उपलब्ध करवाएं। और तकनीकी ऐसे संस्थान जो डॉक्टर जहां पर इसको तकनीकी तौर पर हेल्प मिलने की संभावनाओं के लिए भी आप अपने आप को प्रस्तुत करें। आप देखेंगे कि एक तरफ आप कुछ गौवंश को अगर आप इस तरह की स्थितियों में मदद करते हैं या किसी ऐसे परिवार या किसी ऐसे कई परिवारों को जहां पर
भोजन की उतनी, पोषण की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है और गर्भवती स्त्रियां या परिवार मौजूद हैं, तो उनकी हेल्प उस पीरियड में आप करें, उनको अच्छा पोषित भोजन मिले और संतान होने में आपका लगातार सहयोग बना रहे, तो आपके जो संतान के योग हैं उनमें आपको मदद मिलेगी। गूलर, पीपल और इसके साथ में जामुन के वृक्ष अगर आप लगातार लगाते हैं, उनके संरक्षण की व्यवस्था भी करते हैं, तो आप देखेंगे आपको संतान होने में मदद मिलेगी। सोमवार का व्रत आप रख सकते हैं। इस व्रत को आप केवल फलों पे करते हुए अपना जो भोजन है वो किसी ऐसे परिवार को जो इस प्रार्थनाओं से जुड़ा रहता है, किसी मंदिर में, किसी ऐसे अच्छे परिवार को जहाँ अच्छी संतति पहले से उपलब्ध हो, उनको आप दे करके अपने पुण्यों में वृद्धि कर सकते हैं। कबूतरों को आप 7 प्रकार के अनाज का मिश्रण करके और वो अगर चुग्गे के रूप में डालते हैं तो भी आपके संतान होने के योगों में वृद्धि होगी। धनु राशि, प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने से लाभ की संभावना है। अगर इस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो इसको समझें और आगे बढ़ाएं। अधिकारी आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे। कारोबारी यात्रा करनी पड़ सकती है, संभल कर करें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नेवी ब्लू कलर आज आपको सूट कर और एक का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहेगी मकर राशि वालों के, और परिवार में आपसी विश्वास का आयोजन होगा, एक बातचीत होगी। काम को गंभीरता से लें, अन्यथा थोड़ा नुकसान हो सकता है। ब्लैक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है 26/2/1994 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। ये कहना चाहते हैं कि कई तरह के तनाव और परेशानियां हैं, सही सलाह दें, क्या करें। आपको सुबह उठ करके मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए। एक दीपक जलाएं, उसकी लौ पर अपनी नज़र टिकाएं, आंख बंद करें। जब तक वो लौ आपको बंद आंखों से भी दिखाई दे, उसकी परिकल्पना आप कर पा रहे हो, तब तक आंखें बंद रखें। और जैसे ही वो लौ गायब हो, आपको और विचार आने लगे, आंख खोल करके वापस लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करें और आंख बंद करें। ये लगातार ये क्रम करें। आधा घंटा इस तरह का आप दिन में गुजारें। प्राणायाम करें और प्राणायाम के बाद में अपने आप को, स्नान के बाद में सुबह एक नाश्ता लें, दोपहर में भोजन करें। अपना नियमित भोजन और नियमित कार्य के साथ जुड़ें। संगीत आप लें, चाहें तो नमोकार मंत्र या मृत्युंजय मंत्र, इनका ध्वनि आप सुने। इससे आपका चीज़ें ठीक होंगी। सकारात्मक सोच के साथ में अपने कार्यों को समय दें। कॉम्बिनेशंस बनाएं, पुराने मित्रों से मिलें, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इस पर विचार विमर्श करें। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरफ जा सकती है ये डे, लेकिन आपको एक बार अपने इस ट्रॉमा से बाहर, अपने इस तनाव से बाहर आने की जरूर आवश्यकता है। स्नेह संबंधों, प्रेम संबंधों, माता पिता, गुरुजनों के निरंतर संपर्क में बने रहें। कुंभ राशि, अटका हुआ धन मिलने से थोड़ी राहत मिलेगी, काम सहज होने की स्थिति बनेगी। नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। साझा व्यापार की शुरुआत से बचने का प्रयास करें, अभी इसकी कोई बड़ी शुरुआत ना कर बैठे। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, आसान दिख रहे कार्यों को पूरा करने में भी थोड़ा सा आपको आज हो सकता है कि सहयोग कम मिले। आर्थिक मंदी बनी रहने से प्रकृति के कार्य थोड़े बाधित रह सकते हैं। मैरीन कलर आज आपको सूट करेगा और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कौन से सितारे हैं जो व्यक्ति को रक्षा सेवाओं से जोड़ते हैं और रक्षा मंत्री जैसे उच्च पद तक पहुंचाते हैं। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी की कुंडली की। 22 नवंबर 1939 को इटावा उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सैफई में साधारण किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव राजनीति में लंबी और महत्वपूर्ण पारी इन्होंने खेली है। मुलायम सिंह ने शुरुआती दिनों में शिक्षण कार्य किया। इनके पिता इन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, इसी कारण इन्होंने पहलवानी सीखी। लेकिन इसी पहलवानी के मैदान के दाव पेच से निकल रहे इन्हें राजनीति में ले आई। लोहिया जी के साथियों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने पूरी तरह से सियासत की ओर रुख किया। 1967 में लोकदल के विधायक के रूप में सियासत में कदम रखने वाले मुलायम सिंह जी ने 1992 में समाजवादी पार्टी की नींव रखी और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। 1996 से 1998 के बीच
HD देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल जी के समाजवादी यूनाइटेड फ्रंट सरकार में देश के रक्षा मंत्री बने। आइए बात करते हैं इनकी कुंडली की। हम देखते हैं यहां सूर्य का मंगल की राशि में होना, यह बहुत महत्वपूर्ण योग है मित्रों, कि मंगल से जुड़े हुए जब महत्वपूर्ण सितारे होते हैं तो व्यक्ति को रक्षा सेवाओं, रक्षा से जुड़ी हुई चीजों की तरफ लेके जाते हैं। यहां हम सबसे पहला साइन देखते हैं सूर्य का मंगल की राशि में होना, और दूसरा मंगल की शनि की राशि में होना। मंगल का शनि की राशि में होना और सूर्य का मंगल की राशि में होने ने इनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने में मदद करी। शनि भी यहां पर मंगल की राशि के अंदर है, केतु भी मंगल की राशि में है, चंद्रमा और बृहस्पति इनका एक साथ है। इसके मायने क्या है मित्रों? चंद्रमा और बृहस्पति का एक साथ होना, हम लगातार बात करते हैं, कुछ राजनीतिक शनि के कारण राजनीति में आते हैं और कुछ लोग बृहस्पति के कारण। मुलायम सिंह जी वो व्यक्ति रहे जो बृहस्पति के और शनि के सही संतुलन से राजनीति के अंदर है। बृहस्पति क्या देता है राजनीति के अंदर? सौहार्द, स्नेह, रिश्ते, आपसी लोगों को साथ जोड़ करके एक ऐसा संगठन, एक ऐसी शक्ति मुलायम सिंह जी ने बनाई जिसको हम आज समाजवादी पार्टी बोलते हैं। और क्या आप उनकी सफलता का ग्राफ है, जब चले थे तब कितनी साधारण स्थितियां थी और आज देश की राजनीति में एक चमकता हुआ सितारा वो तो बने ही, साथ में देखिए पार्टी को भी कितने ऊंचाई स्थान लेके गए, और उनके पुत्र अभी राजनीति के अंदर बहुत लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम यहां देखते हैं कि किस तरीके से मंगल की स्थिति, अगर सभी ग्रह मंगल के पहुंच के अंदर हों तो कैसे व्यक्ति रक्षा मंत्री के पद तक पहुंचता है। या शनि मंगल की राशि में, सूर्य मंगल की राशि में और मंगल शनि की राशि में राशि परिवर्तन के साथ में मौजूद है। तो इस तरह से शनि मंगल की राशि में होकर के राहु से दृष्टि संबंध बनाए हुए, तो राहु शनि केतु साथ में और मंगल शनि की राशि में और सूर्य मंगल की राशि में, इस तरह से लगभग 6 ग्रह जो हैं वो मंगल के कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन के अंदर मौजूद है। कुंडली के अंदर सिर्फ बृहस्पति और चंद्रमा ही ऐसे ग्रह हैं जो मंगल की जद में नहीं हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मंगल भी राजनीति के अंदर आपको ऊंचाई दे सकते हैं, रक्षा सेवाओं में और रक्षा मंत्री जैसे पद तक आपको पहुंचा सकते हैं। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।